लगा ढोलो राधमका मेरा हिमाचलो बड़ा बका ओ लगा ढोलो राधमका मेरा हिमाचलो बड़ा बका लगा ढोलो राधमका मेरा हिमाचलो बड़ा कौन कहता है कि सुराख आसमां में हो सकता नहीं, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां तक सभी का पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वे तेरी एक गल बकड़ी नू तरसण चंद्रिया बावा मेरे दिल दी छतरी ते बह गया एक कबूतर चीना नी मैं इश्क च बार दियां पौड़ियां नी मैं इश्क च बार दियां पौड़ियां संग दी संगोद चढ़ गई जट फिरदा लड़ाई मुल लैण नू नी जट फिरदा लड़ाई मुल लैण नू नी जट फिरदा लड़ाई मुल लैण नू नी जट फिरदा हाय हाय कलेजा डोल गया हाय हाय मेरा दिल डोल गया मैंने चुटकी दे नाल बलांदा एक गबरू हाण दा गल्लां मिठियां मार परमांदा एक गबरू हाण दा अखां मीच के बहाना करा सौण दा अखां मीच के बहाना करा सौण दा तैनू दसना पटोला बन के वे तैनू दसना पटोला बन के नी मेरी उड़दी जो उड़दी पतंग वे उड़न ले आवेगी तो खंभ सजना वे मैनू इश्क दा चढ़ गया रंग सजना वे तेरे इश्क दा चढ़ गया रंग सजना जी हाँ, आज हमारे साथ हैं पटियाला पंजाब से मलिका तरन्नुम पधारी सतविंदर बिट्टी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको हिमाचल में, विशेष रूप से शिमला में आकर? शिमला में आकर मेरे ख्याल से सबको बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि धरती पे स्वर्ग है। यहाँ पे बहुत खुली हवाएं और बिल्कुल जैसे मन इंसान का ना एकदम झूम उठता है, ऐसा फील कर रही हूँ। बिट्टी जी, आपकी एक ख़ासियत है कि जो आपकी शैली है गायन की, इसमें कुछ हट के बात है। क्या आप ये मानती हैं? जी, अपने आप को नहीं पता होता शायद। मैं पहले तो बताना चाहूँगी कि ज़्यादा मैं पंजाबी बोलती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ आज अच्छी हिंदी भी बोलूँ। तो हटके ऐसा है कि वॉइस जो भगवान की देन है वो मुझे लगता है कि काफ़ी डिफरेंट है। जब भी मेरा गाना जितने लोग मुझे जानते हैं, सुनते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये बिट्टी की वॉइस है, किसी से मैच नहीं करती। नी मेरी उड़दी जो उड़दी पतंग वे उड़न ले आवेगी तो खंभ सजना वे मैनू इश्क दा चढ़ गया रंग सजना वे तेरे इश्क दा चढ़ गया रंग सजना जी, बहुत खूब। और ये भी हम सभी जानते हैं कि आप बहुत छोटे थे जब आपने गाना शुरू किया, तो आपका क्या परिवार में कुछ ऐसा किसी का प्रभाव रहा जिसकी वजह से इतनी कम उम्र में आप इस दिशा में आगे बढ़ी? हाँ जी, एक्चुअली मुझे ये लगता है कि कोई भी जो फैमिली में से कोई बच्चा किसी भी फील्ड में आगे आता है तो वो फैमिली पीछे से कुछ ना कुछ उसमें होता है कोई। तो ऐसा ही मुझे लग रहा था कि मेरे दादाजी पहले शौकिया गाते थे, कहीं वैसे गुरुद्वारा में गा देना, हारमोनियम बजा के मंदिर में कहीं गा देना ऐसा। तो पापा मेरे उनको देख के
सीखते रहे। उन्होंने आके पटियाला में जॉब किया। जैसे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ऐसे कैसेट बनाएं या आगे आएँ, फैमिली में पड़ गए। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ, वो जैसे जो भी उनके मन में था वो मेरी तरफ देखते थे कि मेरे को पास बिठा के कुछ भी गाना। तो मैं इतनी छोटी थी, हारमोनियम हाथ नहीं पहुंचता था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती थी भी मेरा हाथ पहुंचे और मैं बजाऊं। फिर कुछ धार्मिक, जैसे मैं सिख परिवार, जट सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ जी, तो वो हमारे सिक्खी का प्रभाव जो परिवार में इतना था। जैसे हमारे वारें चलती हैं, एक वो कविश्री गाते हैं जैसे हमारे धार्मिक समागम में। कुछ सुने वैसा ही जैसा जिससे आपने शुरुआत की? हाँ जी, वो कविश्री का एक स्टाइल होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा बताती हूँ गा के। सुन के गल पुत दी सतगुर छाती नाल लाउंदे ने, चुमदे ने मत्था सिर तो फुੱਲ बरसाउंदे ने, तन मन खुश होया मेरा मुखों फरमाउंदे ने, वेख के सजी गातरे सुंदर तलवार नू, हत्थी गुर विदान कर दे शेर जुझार नू, हत्थी पुत जंग नू तोड़ दे। वाह, बहुत खूब, क्या बात है। जैसे ये दसम पिताजी के बारे में है, ये एक धार्मिक गीत बनाया गया है जो जंग के लिए उन्होंने अपना बेटा भेजा था। तो ये जो प्रभाव हमारे इतिहास का है, ये हमारी फैमिली में था। ऐसा मेरे पापा मुझे ये सब सिखाते थे कि ऐसे गाते हैं। ये जैसे लोरियाँ मिलती हैं बच्चे को, तो ऐसे म्यूज़िक मुझे मिला। तो शायद वो जो दादाजी की तरफ से चल रहा था, धीरे धीरे मेरी वजह से वो सपना साकार हो गया उनका। क्योंकि हम बाप बेटी दोनों लगे रहते थे, जब भी खुला टाइम मिलना है उन्होंने बोलना बेटे सुनाओ कुछ। आज लेकिन वो मेरे साथ तो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अंदर से तो हमेशा साथ है जी। और उनका आशीर्वाद आपके साथ है और इस कदर आप आगे बढ़ रही हैं, उन्हीं के कारण है। अच्छा बिट्टी जी, ये बताइए, ये तो बात हुई आपके शुरुआती दौर की, फिर किस तरह से आप आगे बढ़ी? आप ये भी मानेंगी कि एक महिला होने के नाते स्ट्रगल भी कुछ ज़्यादा करनी पड़ी होगी आपको, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जो ये स्ट्रगल है इसको एकदम से लफ्ज़ों में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो ज़िंदगी लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, जो हम सबको पता है ना। किसी भी अगर लड़की ने किसी भी फील्ड में आ गया ना, तो उसको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो समाज है, जो कल्चर है, वो हम लोग बोल देते हैं कि वो लड़की बराबर है, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं फैमिलीज़ में रहता है कि अरे ये मत करो आप। वो भी अपनी जगह ठीक होते हैं, क्योंकि कम्युनिटी ऐसी है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसे बोल देना, ये करना। लेकिन ये सब मैंने भी सुना, लेकिन अंदर जो शायद मैं भक्ति की तरफ गाती थी या ज़्यादा भगवान में विश्वास रखती थी, मेरा अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग था। मुझे लगता था मैं सही हूँ तो कोई बात ही नहीं है, मैंने आँख उठाकर ही चलना है। स्टेज पे क्योंकि मैं गाती थी, लोगों को लगना कि अरे आप स्टेज पे गा रहे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इतने लोग होते हैं। कभी नहीं आई मुझे, भगवान की इतनी कृपा रही। लोगों को पता होता है कि मैं किस इमोशन से या मेरे अंदर में क्या विचार चल रहा है जिससे गाए। अगर अच्छा विचार नहीं चलेगा तो लोग अपने आप आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। अगर अच्छा विचार रख के आप काम कर रहे हो तो 100% आपको लोग अच्छा ही बोलेंगे। और मुझे पहले लगता है अरे आपने गाने की लाइन चुन ली है तो आप बोले आप तो गाती हो या कुछ ऐसे, मीन्स लोग मुझे कैसे देखेंगे। लेकिन मुझे ये खुशी है कि भगवान की कृपा से मैंने वो मुकाम आज रिस्पेक्ट के साथ हर फैमिली पंजाब की, क्योंकि मैंने ज़्यादा पंजाबी गाया है, मुझे बहुत ही प्यार मिला है। मैं ये भगवान की कृपा भी है और लोगों का भी धन्यवाद है कि आपने इतना हौसला दिया कि सब ये मैं करती रही और करती रहूँगी जब तक मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप पर इनायत है कुदरत की और बनी रहे। बिट्टी जी, आपकी परफॉर्मेंसेस ना केवल इंडिया में पर बाहर भी आपने बहुत परफॉर्म किया है, थोड़ा बताएं। जी, मुझे लोग ज़्यादा स्टेज पे ही लोगों ने देखा है, स्टेज पे ही सुना है। मेरी जो गायकी है, पहले जैसे हमारे पंजाब में मेले लगते थे, ज़्यादा लगते थे। एक तो अतवाद का दौर तब चल रहा था, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी इतना सब कल्चर पंजाब में ज़्यादा उसको उत्साहित किया था। तो तब से मुझे लगा कि स्टेजों पे लोग ने जिन्होंने सुना तो वो एक्सपीरियंस चलता गया।
सारे जैसे बाहर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ये सारा शोज़ स्टेज के चलते रहे, साथ में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड। बाद में कैसेट्स लोगों ने सुनी, पहले स्टेज पे मीन्स उन्होंने कबूल किया, हाँ जी, उससे एक्सपीरियंस हुआ। और उसके बाद जो एल्बम्स, जो कुछ गाने, क्योंकि लोगों तक पहुंचना, इतने लोग हैं, इतनी स्ट्रगल है, और कंपनीज इतने, बहुत टफ है। हम इतनी कोशिश करते हैं कि काफ़ी गाने आप तक पहुंच जाएं, मीन्स जो हमने बनाया, लेकिन काफ़ी कुछ नहीं पहुंच पाता, फिर भी कमी तो रह ही जाती है। लेकिन फिर भी मैं लकी हूँ, काफ़ी कुछ मैंने जो बनाया, इवन सिक्की पे भी बनाया, जो एक माइलस्टोन साबित हुआ, जो वर्ल्ड में जिसने मुझे रिस्पेक्ट भी दिलाई, सब कुछ जैसे अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। सतविंदर जी, नचना पटोला बनके, ये आपका सॉन्ग बहुत ही मशहूर हुआ है, थोड़ा सुने। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਗੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸਜਾਈਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਵੰਗਾਂ ਸਤਰੰਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੱਤ ਦੀ ਦਾ ਚੂੜਾ ਛਣ ਕੇ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੱਤ ਦੀ ਦਾ ਚੂੜਾ ਛਣ ਕੇ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ बहुत ही खूब। सतविंदर जी, ये बताइए कि जब आप परफॉर्म करती हैं, आपका अपना ग्रुप रहता है, अपना बैंड रहता है, तो हम लोग काफ़ी नियर अबाउट 20 लोग हैं, जो हर तरह का इंस्ट्रूमेंट हम लोग कोशिश करते हैं स्टेज पे सब हों, और कुछ को सिंगर्स होते हैं जो बैक वोकल करते हैं। बाकी गाती मैं अकेली हूँ, हमेशा अकेली गाया है, तो किसी के साथ स्टेज पे कभी नहीं गाया। जैसे डुइट टाइप लोग आते हैं, वैसे मन में था कि लोग बिट्टी को ही जाने, जितने भी जाने, इंडिविजुअली जाने कि मीन्स, नहीं तो लड़कियों को पहले क्या करते थे, साइड पे बिठा देते, अरे एक दो गाना याद कर लो, आप गा लो और फिर बैठ जाओ। एक अट्रैक्शन रहती थी स्टेज के लिए, लोगों के लिए, अरे कोई लड़की है उसको बिठाया हुआ है, वो भी गाएगी। लेकिन ये नहीं, अट्रैक्शन तो है ही है, हम लोग लड़कियाँ हैं, तो भगवान ने अट्रैक्शन तो दे दिया हमें, है ना, वो तो होगा ही। लेकिन उसके साथ लोग आपको सुने, उनको लगे कि हमने मेहनत की है, आपने अच्छा गाया। 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम लोग गाते हैं। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਕਰਾਂ ਸੌਣ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਕਰਾਂ ਸੌਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਗਾਈ ਚੰਨ ਵੇ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰੌਣੀ ਏ ਜਵਾਨੀ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰੌਣੀ ਏ ਜਵਾਨੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਈ ਚੰਨ ਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ। एक और बात हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, वो ये कि आप बेसिकली हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये किस तरह बना? कुछ पता नहीं जी, बस ऐसा है कि फादर ऐसे मिले थे। मैं चाहती हूँ हर लड़की को ऐसे पापा मिलें कि उन्होंने कभी ये नहीं डाला कि आप ये नहीं कर सकते, इतना हौसला डाल देते थे कि अरे आप ही कर सकते हो ये चीज़। तो ऐसा हर लड़की को मेरे हिसाब से देना चाहिए हौसला, क्योंकि लाइफ में अकेले ही आपको चलना है ना, ये हौसला ही चलता है। तो छोटी थी जब, पहले साइंस भी साथ में की, BSc नॉन मेडिकल मैंने किया, और साथ साथ में हॉकी चलती थी। ये जो गाने अभी आपको सुना रही हूँ, ये पहले ग्राउंड में चलते थे। ग्राउंड में जाने से पहले लड़कियों ने बोलना, सब साथ वाले पे, अरे बेटी वो भगत सिंह की कोड़ी सुना दो ना प्लीज़, वो जोश है, और वो गोल्ड मेडल लेके आते थे। वो जयकारा लगा के हम लोग ग्राउंड में जाते थे, और लड़कियों को बोलना, अरे या बॉल जाए या बंदा जाए, एक को रोकना ही रोकना। मतलब चक दे इंडिया पहले हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी, और बहुत अच्छा भी लगा। अभी आपने जिक्र किया ये मूवी बनी है, ये सब हमने अपनी ज़िंदगी में किया हुआ है। आज जो हॉकी की पोजीशन भी हम लोग देख रहे हैं कि डाउन है या किधर, हम लोग प्रे करते हैं, क्योंकि खुद हॉकी खेल रही है कि स्पोर्ट्स सारे इंडिया की, स्पेशली हॉकी भी बहुत आगे आई। और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं इसमें। हाँ जी, मैंने अच्छी हॉकी खेली है, लेफ्ट आउट साइड पे मैं खेलती थी, और एयर इंडिया की तरफ से खेलती रही हूँ, पंजाब
की तरफ से, जैसे चंडीगढ़ नेशनल्स वगैरह सब खेली हूँ। तभी तो कह सकते हैं ना कि आपको गोल करने की आदत यहाँ पर भी है। शायद ये हो गया, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट हैं गुरदास मान जी, उन्होंने भी पहले जुडो खेली थी, शायद आपको, वो जुडो प्लेयर थे। और वो जो स्पोर्ट्समैनशिप भी है ना, वो इसीलिए शायद कामयाबी भी ज़्यादा अच्छी हुई। बिकॉज एक तो वो हम थकते ही नहीं है, 4 घंटे आप हमें गवाई जाओ, नचाई जाओ, हम लोग नहीं थकेंगे। और दूसरी बात, कई बार मान लो अच्छा भी नहीं गया कोई शो, कई बार हो सकता है भगवान की ना मर्जी हो, तो वो हार और जीत हमने दोनों सहना सीखी। तो ये स्पोर्ट्स का बहुत बेनिफिट रहा और अच्छी हॉकी खेली। आज भी सारे प्लेयर्स कई बार मिल जाते हैं तो कई बार बन जाता है मन, खेल के आ जाते हैं। बिट्टी जी, हमें एक राज की बात भी मालूम है, और वो ये है कि आप अपने चाहने वालों को, अपने दर्शकों को, अपने फैंस को चुटकियों पर नचा सकती हैं क्योंकि जब डीडी पंजाबी की इनॉग्रेशन हुई थी तब आपने ये गीत बहुत अच्छे से गाया था और बहुत सराहा गया था ये गीत, तो वो भी सुने क्या? जरूर जी। मैनू चुटकी दे नाल बुलांदा एक गबरू हाण दा, मैनू चुटकी दे नाल बुलांदा एक गबरू हाण दा, गल्लां मिठियां मार परमांदा एक गबरू हाण दा, चुटकी चुटकी मार चुटकी, चुटकी चुटकी मार चुटकी। मैनू चुटकी दे नाल बुलांदा एक गबरू हाण दा, गल्लां मिठियां मार परमांदा एक गबरू हाण दा। मैनू चुटकी दे नाल बुलांदा एक गबरू हाण दा, नी गल्लां मिठियां मार परमांदा एक गबरू हाण दा। बहुत अच्छा है और ये बहुत फेमस हुआ होगा। हाँ जी, हाँ जी, तकरीबन काफ़ी गाने हैं जो एक्चुअली पहले जब ये गाने हैं, वीडियोस का ज़माना नहीं था, तो तब जैसे डीडी पंजाबी पे ये बहुत चलता था, हर घर में, गांव में, पंजाब में सबको बता रहे चुटकी वाला गाना, जैसे पटोला। तो डिपेंड कौन सा गाना कहाँ तक पहुँच चुका है। गाने कई अच्छे होते हैं लेकिन ये गाने लोगों तक, मैं दूरदर्शन का हमेशा आभारी रहेंगे हम लोग, जितना दूरदर्शन का स्टाफ है, स्पेशली यहाँ शिमला में आप लोग हैं, पंजाब में हमारा जलंधर दूरदर्शन है, हमें इतना प्यार सब आर्टिस्टों को मिलता है और सबको घर घर उन्होंने पहुँचाया है। और जैसे आज के युग में चैनल्स इतना टफ है, किसी चैनल, कोई चैनल इतना प्यार नहीं देता जो डीडी और जो हमारा दूरदर्शन केंद्र हमें देते हैं। मैं इनके लिए भगवान से इतनी मीन्स ये कहूँगी कि अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों को आगे लेके आते हैं। जी, ज़रा नवाजी के लिए शुक्रिया। छल्ला हो जाए अब। हाँ जी, एक मैंने भी छल्ला, एक गुरदास मान जी ने गाया और लाहौर का भी आप लोगों ने सुना होगा पुराना, लेकिन एक मैंने भी छल्ला गाया था, वो सैड सॉन्ग है एक्चुअली। आले सांभ ले यारा वे तेरा छल्ला, साथों नी तेरा प्यार निभना वे, आले सांभ ले यारा वे तेरा छल्ला, साथों नी तेरा प्यार निभना वे, आले सांभ ले। बिट्टी जी, अगर जट फिरदा भी साथी हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत गाने हैं, मेरा भी दिल करता है कि आप एक बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे का शो रखें प्लीज़, और मैं सारे गा के जाऊँ। तो वो था हो के सोहणीए बुलांदा रच पलका बिछांदा, कह के सोहणीए बुलांदा रच पलका बिछांदा, जमा डरदा नहीं फिरे कुछ कहण नूं नी जट फिरदा, जट फिरदा लड़ाई मुल लैण नूं नी जट फिरदा, जट फिरदा लड़ाई मुल लैण नूं नी जट फिरदा, ओ जट फिरदा लड़ाई मुल लैण नूं नी जट फिरदा। बिट्टी जी, ये बताइए कि आप बिज़ी भी रहती होंगी, परफॉर्मेंसेस भी रहती होंगी कई जगह, तो क्या रियाज़ के लिए अभी भी समय निकल पाता है? ज़रूरत रहती है इसकी? व्यास तो जी जितना हो जाए, ये तो एक तपस्या है। गुरु नानक देव जी ने गा गा के भगवान को जैसे पाया है ना, तो लेकिन ये हो जाता है कई बार नहीं हो पाता, जितना मन में है उतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी रियाज तो सारी उम्र है, जितना आप करोगे उतना मेरे हिसाब से
आपको फ़ायदा ही होगा। फायदा ही रहेगा। एक गीत है आपका पहाड़ों को लेकर, अप्पा दोनों रवांगे तो कुछ हो जाए। वो एक बार हम लोग आए थे घूमने, तो मैंने बहुत न्यू कपल देखे जो घूम रहे थे, तो उनको देख के मन में आया था कि गाना कुछ ऐसा होना चाहिए जो लड़की को लगे कि मैं यहाँ पे आके सुन रही हूँ। वो था ख्वाबां दा इक महल बनाया, सोने रंगा बूहा लाया, महल ते रंग आसमानी, वे आपां दोवें रहांगे, सुन ले दिल दे जानी, वे आपां दोवें रहांगे। नेड़े ही एक झरना डिगदा, पौंदा शोर है पानी, इस वादी दा हर फुल गावे अपनी छेड़ कहानी, तेरी हूर करूं मन मानी, वे आपां दोवें रहांगे, सुन ले दिल बर जानी, आपां दोवें रहांगे। क्या बात है बिट्टी जी दोनों रहेंगे इस गीत में है। तो ये भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिट्टी जी अब एक नहीं दो हैं, क्योंकि ये भी दोनों रहते हैं। कहाँ रहते हैं जानते हैं इन्हीं से। बिट्टी जी हाल ही में आपकी मैरिज हुई है, तो आपके जो हस्बैंड हैं वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं आप बाहर जाना, यहाँ रहना, परफॉर्म करना, और जो एक पारिवारिक संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, उन्हें निभाना? वैसे तो जी मेरे हिसाब से बहुत सरल है। आप हर बात अपनी फैमिली से करें जो भी है, तो सारा कुछ बड़ी सरलता से हो जाता है ना। बाकी वो बहुत खुश हैं, वो तो ऐसी उनकी सोच है। उनका नाम कुलराज सिंह गरेवाल है, और उनकी सोच ये है कि जो नाम बनता है किसी भी इंसान का बनता है, वो पुराने जन्म की, कोई पिछले जन्म की भक्ति होती है। तो ऐसी सोच की वजह से मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। मेरी लाइफ वैसे ही चल रही है, कोई चेंज नहीं। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जैसे कोई आपके साथ है, ऐसा फील जो हमेशा रहता है, वो मुझे लगता है कि आने वाली एल्बम्स में, जो अभी 1-2 साल में हम लोग जो सोच के लेके आ रहे हैं, ज़्यादा अच्छा आप लोग फील करेंगे। सब कुछ बहुत बढ़िया है। वो जैसे हम लोग ये नहीं सोचना कि पक्का अमेरिका ही में रहना है, यहाँ रहना, जैसे कंफर्टेबल है वैसे ही लाइफ चलती है। तो आप ये मानती हैं कि अगर किसी फीमेल को आगे बढ़ना है तो उसको फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है? बिल्कुल, लेकिन ये गर्ल्स पे भी डिपेंड करता है। हम लोग ऐसा काम करें, इस तरीके से करें कि फैमिली 100% सपोर्ट करे। कैसी नहीं करेगी अगर हम लोग गलत तरीके से कर रहे हैं? उनको कोई किसी वजह से उनका सर नहीं झुकना चाहिए। 100% हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे भाई भी हैं, हमारे पापा हैं, वो कैसे फेस करेंगे अगर हम कुछ ऐसा उल्टा जैसा, क्योंकि जो कल्चर है हमारा, वो कई चीज़ें हैं जो हमें अपने सभ्याचार में रखना चाहिए, जिनको वो लड़कियों के अगर वैसे करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई फैमिली, सब लड़कियां लोग आगे आएंगे। सोच अच्छी रखनी जी। बिट्टी जी चलते चलते पींग हो जाए क्या? हाँ जी, ये जलंधर दूरदर्शन का हिट सॉन्ग है, जो मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगी, हमारे रिस्पेक्टेड आज्ञापाल रंधावा जी, जो आजकल यहीं पे हैं, शिमला में है ना। उनकी वजह से बहुत गाने हिट हुए, और उनके लिए ये गाना खास तौर पे। कोई वैद बुला दिलदारा, वे मैं डिग पी पींग दो, हो हथ चो रस्सा तिलक गया, वे पैर पीड़ी चो तिलक गया, जद मारे तू ललकारा, वे मैं डिग पी पींग तो, वे मैं डिग पी पींग तो, डिग पी पींग तो, कोई वैद बुला दिलदारा, वे मैं डिग पी पींग तो, वैद बुला दिलदारा, वे मैं डिग पी पींग तो, मारे जद ललकारा, वे मैं डिग पी पींग तो यारा, वे दिलदारा, वे दिलदारा।
बिट्टी जी, चलते चलते ये बता दीजिए कि मन में क्या अभी भी कोई ख्वाहिश बाकी है या आपके सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं? जी पता नहीं, मुझे वैसे ऐसी नेचर भगवान ने बख्शी है कि मैं हर हाल में खुश रहती हूँ। पहली बात ये है। तो ऐसी कोई ख़ास मन में नहीं है, बस ये है कि अच्छा इंसान बन के जिऊँ और जो भी मेरे सराउंडिंग्स हैं, मेरी फैमिली है, उनसे बहुत अटैच हूँ मैं। अपने जैसे मायका परिवार से भी, अभी दूसरा ससुराल से भी, दोनों फैमिली से। तो उन सब खुश रहें, जितने लोग मुझे प्यार करते हैं सब खुश रहें, किसी को भी दुख ना है, सरबत का बस भला वो मांगते हैं। अभी कुछ है नहीं मन में, ऐसा कुछ नहीं है। जी, बहुत अच्छे आपके विचार, बहुत अच्छे लगे हमें, और हम दुआ करते हैं कि खुदा की इनायत आप पर इसी तरह बनी रहे और आप आगे बढ़ती रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी धारा जी। सरस्वती, आपका नाम बड़ा अच्छा है। आप जितने सुंदर हो उतना ही आपका सुंदर नाम है, क्योंकि चेहरे से दिल का हाल काफ़ी पता चल जाता है। हम लोग आर्टिस्ट हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तो यहाँ पे आके शिमला में जो दूरदर्शन का सब लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। इतना प्यार आप लोग देते हो। सो आपके लिए भी बहुत दुआएं, सब लोगों के लिए दुआएं। और एक ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जो भी भगवान हमें दे, उसको उसका प्रसाद समझ के खा लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जी, बिट्टी जी, आपका यहाँ आने के लिए और हमारे साथ इतना कुछ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विचार के साथ लेते हैं अपने दर्शकों से भी इजाज़त। नमस्कार।